फिटर टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, लेके आ गए हैं आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो बेसिकली अभी तक आप कुछ दिन से देख रहे होंगे हमारे चैनल पे आईटीआई जॉब और आईटीआई अप्रेंटिसशिप की वीडियो पब्लिश हो रही हैं, इसमें कि आप सभी के लिए काफ़ी काम के अपडेट्स थे और काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशंस थी। तो लेकिन अभी मुझे ये थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी शायद ये नहीं मालूम है ठीक से पूरी तरह कि अप्रेंटिसशिप होता क्या है, ये क्यों होता है, हमें क्यों करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं। और जब आप अप्रेंटिसशिप जान जाएंगे तो उसके बाद फिर आपके पास एक ये कन्फ्यूज़न आएगा कि प्राइवेट अप्रेंटिसशिप अच्छी होती है या सरकारी। तो आइए इन्हीं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके कई सारे कन्फ्यूज़न्स क्रिएट करते हैं, उन सभी को आज क्लियर करेंगे, बात करेंगे इसके ऊपर ये क्या है, और पूरी तरीके से आपको आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। और अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको ये बताएंगे कि ये होता क्या है पूरी तरीके से। आइए आज इसको जानेंगे। तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिए और स्किप मत करिएगा बिल्कुल, नहीं तो हो सकता है आपके स्किप करने में कुछ ज़रूरी चीज़ मिस हो जाए। तो आराम से सुनिए और समझिए। अगर आपके इस बारे में कोई डाउट्स हों तो वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर पूछें, वहाँ पे आपको हम आपका रिप्लाई ज़रूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो ये समझते हैं अप्रेंटिस क्या है। देखिए, अप्रेंटिस का अर्थ ये है कि वो उम्मीदवार, वो व्यक्ति जो किसी संस्था में एक छात्र की तरह वहाँ के कार्य सीखता है और ट्रेनिंग करता है और प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने स्किल और योग्यता को बढ़ाता है। कभी कभी उस उम्मीदवार को उसी संस्था में नौकरी भी प्राप्त हो जाती है। उम्मीदवारों को अपनी ट्रेनिंग के दौरान संस्थान से कुछ रुपए भी प्राप्त होते हैं जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उसी के दौरान, जिसको कि स्टाइपेंड कहा जाता है। और इस ट्रेनिंग को अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे, ओएनजीसी, ऑर्डिनेंस और आईओसीएल आदि में अप्रेंटिस की भर्ती निकलती रहती है। अप्रेंटिसशिप उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है अपने कौशल को बढ़ाने के लिए। आप में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अप्रेंटिसशिप के बारे में जानते नहीं हैं कि ये क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो आगे ये मैंने अभी आपको थोड़ी सी जानकारी दी, आगे आइए और चलते हैं। अप्रेंटिसशिप एक प्रकार की डबल प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें जो उम्मीदवार है या ट्रेनी है वो औद्योगिक पर्यवेक्षण में रहकर ऑन जॉब ट्रेनिंग करता है। औद्योगिक पर्यवेक्षण क्या होता है? औद्योगिक हो गया आपका इंडस्ट्रियल और पर्यवेक्षण हो गया एनवायरनमेंट। तो ये जो आपको इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है ये कहाँ मिलेगा? ये आपको सीधी सी बात है, इंडस्ट्री के अंदर ही मिलेगा। तो इंडस्ट्री में किसी कंपनी में ही आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, मतलब आप एक जॉब भी कर रहे होते हैं और आपको ट्रेनिंग भी हो रही होती है। जॉब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, थोड़ा उतना नहीं मिलता कि जैसे बाकी कारीगरों को मिलता है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा उनसे कम मिलेगा, जो भी आपके नियम के तहत आता है। अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है 1961 वाला, उसके तहत जो होता है वही आपको मिलता है और आपकी ट्रेनिंग भी चल रही होती है। तो ये ट्रेनिंग इसलिए अच्छी होती है दोस्तों कि मान लीजिए इसके पहले आपने आपका आईटीआई कंप्लीट किया है, ठीक है, या फिर आपने आपका डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक कंप्लीट किया या बीटेक या एमटेक वगैरह कंप्लीट किया है, तो ये सभी में होती है, केवल आपके आईटीआई में नहीं है। आगे जितने भी टेक्निकल कोर्सेज़ हैं या डिग्री हैं या डिप्लोमा है, इन सभी में होती है। किसी में इंटर्नशिप कहा जाता है, किसी में अप्रेंटिसशिप कहा जाता है ना, इस तरीके से ये सब है। तो ये इसलिए होता है कि मान लीजिए अभी तक तो आप आईटीआई में थे, आपने 2 साल पढ़ाई की और आपने केवल क्या किया है, आपके वर्कशॉप में जितने टूल थे आपने उनको समझा, जितना वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है सिखाना आईटीआई वगैरह में, उतना ही आपको करवाया जाता है और बाकी आपकी किताबी ज्ञान होते हैं आपके पास। लेकिन ये सब कुछ सीख के आप एक तरीके से अभी आपको ये नहीं मालूम होता है कि एक्चुअल में काम होता कैसे, इंडस्ट्री में रियल जो वर्ल्ड है उसमें काम किस तरीके से होता है, क्या प्रोडक्शन होता है। क्योंकि अभी आपने वर्कशॉप में जो काम सीखा, उस काम को सीख के आप कोई ऐसा जॉब नहीं तैयार करेंगे जो आप जिसको आप मार्केट में सेल कर सकें। उसके लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा जानने की और ज्ञान की ज़रूरत है, वो स्किल्स अभी आपके पास है नहीं। तो इसलिए क्या होता है, आपकी अप्रेंटिसशिप में आप किसी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये बाद में जाके मार्केट में सेल होगा। इट मीन्स आप उस तरीके का स्किल आप अपने अंदर ले आओगे वहाँ पे अप्रेंटिसशिप के दौरान कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जो मार्केट में सेल हो सकता है। तो वो चीज़ की ट्रेनिंग आपके लिए ज़रूरी है। तो एक वो बच्चा जिसने केवल आईटीआई किया हो और घर पे बैठा हो, और वो बच्चा जिसने आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप भी किया हो, तो आप दोनों में फ़र्क समझ सकते हैं
कि अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा होगी उस बच्चे से, क्योंकि उस बच्चे को जो फर्स्ट पहला बच्चा है उसको तो केवल किताबी ज्ञान है अपने ITI वगैरह का, लेकिन जो दूसरा वाला है उसको इंडस्ट्री का भी ज्ञान है। इंडस्ट्री में बहुत से ज्ञान हो जाते हैं, आपको केवल काम का ही नहीं, आप अगर वहाँ पे 8 घंटे की अगर आपकी अप्रेंटिसशिप है तो आप 8 घंटे इंडस्ट्री में बिताना सीख जाते हैं। आप वहाँ पे 1 साल या 2 साल की जो भी अप्रेंटिसशिप करते हैं उसमें आपको ये आदत हो जाती है इंडस्ट्री की, कि अगर आपको बाद में 8 घंटे की जॉब मिलती है तो आप उसमें कम से कम वहाँ वो समय बिता सकें। कई बार क्या होता है, बच्चों को तरीका नहीं मालूम होता, अंदाज़ा नहीं होता है और वो उस इन्वायरमेंट के यूज़ टू नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको दिक्कत होती है। वो वहाँ पे 1-2 दिन रहते हैं, बिताते हैं और उसके बाद फिर वो जॉब या अप्रेंटिसशिप छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे होती नहीं है। उनको लगता है ये बहुत मेहनत इसमें पड़ रही है, बहुत समय जा रहा है, तो इसलिए वहाँ के आप बिहेवियर से आप यूज़ टू हो जाते हैं, आप वहाँ पे रिलैक्स फील करेंगे अगर आप कभी आगे जॉब में जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें अच्छी हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आपको वहाँ पे फ्री में काम नहीं करना पड़ता, आपको उसके लिए आपकी स्टाइपेंड मिलती है। स्टाइपेंड अगर मैं बात करूँ, जैसे आप गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप करेंगे तो उसमें आपको प्राइवेट के मुकाबले थोड़ी सी कम मिलती है स्टाइपेंड, जैसे कि 7,000 मिलेगी, 8,000 9,000 तक जाती है। और भी कई ऐसे PSU सेक्टर हैं जहाँ पे आपको 15-15 हज़ार भी मिल जाता है अप्रेंटिसशिप में। तो ये तो आपके उस संस्था के बारे में है, जो संस्था में आप ज्वाइन होते हैं, जिसमें आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, उस हिसाब से वहाँ का जो भी नियम है उस हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप जब भी उस इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, वहाँ जो भी वर्क हो रहा होगा, जितनी भी मशीन्स वगैरह लगी होंगी, उन सभी को देखने का, सीखने का आपको मौका मिलेगा। आपका जो भी सुपीरियर होगा, सीनियर होगा, आप उससे बोलेंगे तो वो भी एक बार आपको बिहेवियर को चेक करेगा, देखेगा कि हाँ ये बच्चा सीखना चाहता है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो भी आपके सीनियर होंगे वो या तो डिप्लोमा जो है होल्डर होंगे, या फिर आपके इंजीनियर होंगे, BTech इंजीनियर या MTech वगैरह होंगे, तो वो आपसे ज़्यादा जानते हैं और आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे। तो आपकी जो एक नॉलेज है वो बहुत अच्छे से वो ग्रो अप करेंगे, बिल्डअप करेंगे, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इंडस्ट्री में। और ये लाइन इस तरह की है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ भी कभी ख़त्म नहीं होता है। डेली आप जितना सीखेंगे वो आपके लिए कम ही रहेगा। तो जितना आप इससे सीख सकते हैं, आप इससे एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने अंदर, उतना अच्छा करिए। उससे क्या है, आपको आगे आपके भविष्य में मिलने वाले मौके जो हैं किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी जॉब के लिए, अच्छे से अच्छे जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए, वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको मैं ये एक मेरा जो सजेशन है मैं यही है कि आपको अप्रेंटिसशिप ज़रूर करनी चाहिए। और एक जो नियम होता है कि बच्चा अगर ITI पास करके निकला है तो उसको पहले अप्रेंटिसशिप करे और उसके बाद वो जॉब पे जाए। तो एज़ अ फ्रेशर जॉब पे जाने से अच्छा है आप एज़ अ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेकर वहाँ पे जाएं, तो आपकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको सभी बताया कि कई तरीके के इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस हो जाएंगे आपको, तो बाकी बच्चों से आप ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगे, आप प्रोडक्शन अच्छा देंगे, आप अपना रिस्पांस अच्छा देंगे। तो ये आपके जो एक बिहेवियर होता है, जो कि आपके हर 6 महीने में या हर 1 साल भर में असेसमेंट होता है कंपनी की तरफ से, जब कभी आप जॉब में जाएंगे, तो ये आपके उनमें एक ज़्यादा स्टार बढ़ा देगा कि हाँ आप बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो आपको वहाँ का नॉलेज है, वहाँ के कई सारे तरीके के ज्ञान है। तो ये फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी हद तक अप्रेंटिसशिप क्या है ये सब बताने की पूरी तरीके से कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई आपके डाउट्स वगैरह आपके अभी भी बचे हुए हैं, स्टिल आपके पास अभी भी डाउट्स वगैरह हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपके जो भी कन्फ्यूजन है उनको क्लियर किया जाए और आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब करें। हमारे फिटर टीवी यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे सर्च के इनबॉक्स में वहाँ पे आप फिटर टीवी टाइप करें, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसे जाके ज्वाइन करें। वहाँ पे जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं हम वहाँ पे शेयर करते हैं, तो आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।